हर 100 कदम के ऊपर पाकिस्तान के मुकाबले पोस्ट बन सकती है जिसको भूतपूर्व सैनिक संभालेंगे, इतनी हमारी क्षमता है। अरे मोदी जी, किस लिए तुम जिंदा हो अभी? एक बार दिखा दो पाकिस्तान को उसकी औकात कि हिंदुस्तान है क्या चीज। पूरे विश्व का पूरा विश्व आज तुम्हारे साथ खड़ा को, इससे बड़े शर्म की बात और कोई नहीं होगी जो इसको बर्दाश्त करके और चुप रह जाती है। इसलिए भारत सरकार से मैं आग्रह करता हूं, अगर भारत सरकार को कोई असमंजस की स्थिति दिखाई देती है अपने सैनिकों को लेकर के, तो हम भूतपूर्व सैनिक, हमारी रगों में अभी वो खून है। 22 अप्रैल को दोपहर में तकरीबन 2 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। क्या जम्मू कश्मीर, क्या कन्याकुमारी, देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अलग अलग संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार लगातार कह रही है कि एक एक खून का बदला लिया जाएगा। भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लेकर फिलहाल पाकिस्तान को तो संशय में डाल दिया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के तमाम जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि अब कार्रवाई से काम नहीं चलेगा और अब आतंकवाद के अंतिम रूप में भारत सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। जिसको लेकर आज गोरखपुर में हमारे साथ पीछे तमाम वो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने खुद भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इन सब मुद्दों को लेकर इनके मन में क्या कुछ है, क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है सर? मैं शैलेश श्रीवास्तव हूँ, एक्स सार्जेंट शैलेश श्रीवास्तव, हेलीकॉप्टर इंजीनियर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। 22 अप्रैल वो तारीख थी जब भारत सरकार पुलवामा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अटैक देखा। तो इसके बाद क्या लगता है कि कहां से सरकार को कदम उठाने चाहिए और कौन से कदम उठाने की अब ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं ये बात फील करता हूँ कि गवर्नमेंट को अभी फुल एंड फाइनल कर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि मेनी टाइम्स ये रिपीटेडली ये रिपीट हो रहा है। और अगर हम लोग अगर सॉलिड डिसीजन नहीं लेंगे तो बार बार ऐसे रिपीट होता रहेगा, बार बार हमारे लोग ऐसे मारे जाएंगे। पाकिस्तान पे अगर कुछ कहने की बात आए तो आपकी तरफ से क्या कुछ बयान आएगा, क्योंकि आप आर्मी में भी रह चुके हैं, एयरफोर्स में यस हाँ। तो आपकी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कुछ टिप्पणी अगर करने का मौका मिले तो क्या कुछ पाकिस्तान? बस अभी पाकिस्तान अपनी काउंटडाउन शुरू कर दे। अभी जितना उन्होंने करना था जितना कर लिया, अब वो ख़त्म होने वाला है। बस यही मुझे कहना। आपको क्या नाम है? मैं जिलाध्यक्ष SP सिंह। मेरा कहना यह है कि सबसे पहले जो है पहलगाम में जो निर्दोष टूरिस्ट मारे गए हैं उनको सबसे पहले जो है उनका सफाया करके तब सरकार से अनुरोध है कि जो हमारा 11 मांगे हैं उसके ऊपर अमल करें। हमारी घर में जो है एक मांग भी है शामिल है इसमें, 1 रैंक 1 पेंशन का जो तमाम त्रुटियां हैं उसको दूर किया जाए और जो पॉइंट जो है इसमें लिखे गए हैं। और लास्ट में यह है कि मैं प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो हमारा वेटरन्स फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जो मेंबर है उनको जो है अपने बोर्ड में जो है जगह दिया जाए, ताकि जो है अपनी समस्याओं से, पूर्व सैनिकों की समस्याओं, वीरांगनाओं की समस्याओं को वहाँ पर हल कर सके। और ये मांगे में से पहले सबसे पहले ये अनुरोध करूंगा कि जो आतंकवादी जो है जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है उनके खिलाफ जो है उनको पहले सफाया किया जाए, उसके बाद हमारी मांगों पर विचार किया जाए। क्या लगता है सर, आप भी एक पूर्व सैनिक हैं और पहलगाम ने इस समय पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे देश पहलगाम के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। देखिए, हमारे देशवासियों के साथ जो ये जघन्य अपराध किया गया, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाला, पूरी मानवता को के मुंह पर कालिख लगाने वाला ये अपराध हुआ है और अब सहने लायक नहीं है। भारत सरकार को ऐसा कठोर निर्णय लेना चाहिए जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियां उसकी नस्लें तक याद करें। और भारत सरकार को इससे बड़े शर्म की बात और कोई नहीं होगी जो इसको बर्दाश्त करके और चुप रह जाती है। इसलिए भारत सरकार से मैं आग्रह करता हूं, अगर भारत सरकार को कोई असमंजस की स्थिति दिखाई देती है अपने सैनिकों को लेकर के, तो हम भूतपूर्व सैनिक, हमारी रगों में अभी वो खून है जिस खून ने लोहा मनवा दिया था 1971 में, 1977 में और तीसरी लड़ाइयों में। हम वही हैं जो कारगिल वार में मौजूद थे, हम वही हैं जो 71 में मौजूद थे, हम वही हैं 65 में मौजूद थे। हम बदले नहीं हैं। अगर 3 में हमने उनको धूल चटा दिया तो आज भी हमारे हड्डियों में वही हड्डियां हैं और वही खून आज भी दौड़ता है। इसलिए पाकिस्तान को हमको छोटे में नहीं आंकना चाहिए। तुम्हारे छाती में दम होता तो तुम सीने में गोली मारते, तब तुमको जानते कि तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है। लेकिन तुमने पीठ में गोली मार दिया, तुमने पत्नी से उसका पति के हाथ को छुड़ा करके गोली मार दिया। वाह रे अपराधी वाह, तुम्हारी तो शकल खींचने लायक है। तुम बोलते हो कि हम बहुत बड़े आतंकवादी, हम बहुत बड़े ये तीर खां, तुम कुछ नहीं हो। तुम एक पापी और एक चोर और एक अहंकारी के अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी जितनी भी निंदा, इतिहास में तुम्हारा नाम कहीं लिखने लायक नहीं है। तुमने ऐसा कर्म नहीं किया कि किसी के छाती में गोली मारी है, तुमने पीठ में गोली मार करके मानवता को शर्मसार किया है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि इनके साथ कड़ा से कड़ा प्रतिशोध निर्णय लें और ऐसा निर्णय लें जिससे हिंदुस्तानी आगे आने वाले लंबे समय तक उसको याद करें और इतिहास में एक लकीर खींच जाए जो भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक लाइन बन जाए कि इंडियन आर्मी ने ऐसा काम किया था
जिससे कि अच्छा सर, एक सवाल है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक औरत के सामने उसके आदमी को मारकर उन्होंने उस औरत से कहा था कि जाओ तुम्हें हम जिंदा छोड़ रहे हैं और तुम जाकर मोदी को बता देना। बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही कहा था जैसा कि हमने टेलीविजन से समाचार सुना है। तो मोदी जी आज हमारी बात को सुन रहे हैं तो मोदी जी इन बातों पर विचार करेंगे। आज मोदी जी से आज हमारे देश के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, हम लोगों के संरक्षक हैं। आज मैं उनको इस गोरखपुर के इस धरती, बाबा गोरखनाथ की धरती से उन मोदी जी को निवेदन करते हुए चैलेंज करता हूं कि उनको अगर थोड़ा सा भी हमारे प्रति दर्द है, हमारे प्रति सहानुभूति है तो इन बातों पर विचार करेंगे। हमारा भूतपूर्व सैनिकों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। जब पेंशन का बजट बनाते थे हमारे पास, उनके पास एक लिस्ट जाती है जो लंबी चौड़ी लिस्ट है। हर 100 कदम के ऊपर पाकिस्तान के मुकाबले पोस्ट बन सकती है जिसको भूतपूर्व सैनिक संभालेंगे। इतनी हमारी क्षमता है। अरे मोदी जी, किस लिए तुम जिंदा हो? अभी एक बार दिखा दो पाकिस्तान को उसकी औकात कि हिंदुस्तान है क्या चीज। पूरे विश्व का पूरा विश्व आज तुम्हारे साथ खड़ा है। आज तुम पूरे दुनिया में बहुमत में हो। एक पाकिस्तान और एक टर्की को छोड़कर तीसरा मुल्क कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है। दुनिया के जितने देश हैं सब तुम्हारे फेवर में खड़े हैं। क्यों? कि तुम्हारे अंदर मानवता है, तुम्हारे अंदर इंसानियत है। इसलिए मोदी जी आप आगे बढ़िए और निर्णय लीजिए। गोरखपुर की धरती से मैं वीर सैनिक होने के नाते, पूर्व सैनिक कल्याण परिषद का एक मेंबर होने के नाते आपसे मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। अगर आपको स्थिति समझ में नहीं आती तो पूर्व सैनिकों के हाथ में बागडोर दीजिए। हम लोग संभालने के लिए आज भी तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ वो तमाम पूर्व सैनिक थे जिन्होंने मोदी सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उनसे अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि हमने वो 3 युद्ध लड़े हैं, हमने वो 3 युद्ध भारत को जिताए हैं, तो आज हम भी वो ताकत रखते हैं। तो अगर सरकार हमें छूट दे तो हम पाकिस्तान को उसकी औकात